वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। एसओएससीज यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने कल हमने कंप्लीट जो 22 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया गया था एकेडमिक सेशन 2025-26 डॉक्टर वी आर अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जिनको एएसओएससीज भी कहा जाता है। दिल्ली में ये गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए स्कूल्स होते हैं जिसमें बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। इसमें 9 to 12 बच्चे फाउंडेशन अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करते हैं। जो बच्चों के एडमिशन से क्लास 9th और क्लास 11th में एंट्रेंस बेसिस पर लिए जाते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स और बच्चे एंट्रेंस डेट की एडमिट कार्ड्स के लिए वेट कर रहे थे कि कब एएसओएससीज के द्वारा एंट्रेंस के लिए डेट डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि जो 24 दिसंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें रजिस्ट्रेशंस के लिए कंप्लीट गाइडलाइंस थी और बच्चों ने 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट किए थे और एंट्रेंस के लिए अभी तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया था। थोड़ा सा ओवरव्यू इन स्कूल्स के बारे में मैं बता देती हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जो कि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो हमारे माननीय प्रीवियस शिक्षा मंत्री जी थे मनोज सिसोदिया जी, उनके द्वारा यह स्कूल स्थापित किए गए थे। गवर्नमेंट ने इन स्कूल्स को डीबीएससी के अंडर में रन किया, एक नया बोर्ड स्थापित किया, अपना स्टेट बोर्ड, जो कि दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इन स्कूल्स में स्टडी कंप्लीट करवाई जा रही थी। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है और साथ ही साथ अब जो नए शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हुए यह माना कि सभी बच्चों को एक ही प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सीबीएसई के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें सभी बच्चे एक ही प्रकार के स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे। इसके रहते क्लास 9th में अभी तक एंट्रेंस के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था और अभी भी बस यही सर्कुलर बताया गया है कि जिन बच्चों ने 24 दिसंबर 2024 को रजिस्ट्रेशन किए थे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज में, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में या हाई एंड 21 सेंचुरीज स्किल में या एएफपीएस या दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, इन स्कूलों में अब एंट्रेंस के लिए गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाने वाली है, जो कि अब जो बच्चे क्लास 9th में एनरोल्ड होंगे वह सीबीएसई बोर्ड के तहत एनरोल्ड किए जाएंगे। तो यह बात हो गई क्लास 9th के लिए। लेकिन आप सभी पेरेंट्स अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। यह सर्कुलर केवल अभी क्लास 9th के लिए जारी किया गया है। क्लास 11th के लिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्लास 11th में किस प्रकार से एंट्रेंस होंगे, एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, इसके संदर्भ में अभी कोई क्लैरिफिकेशन प्राप्त नहीं हुई है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है केवल क्लास 9th के एडमिशंस के लिए जारी किया गया है और इसमें भी क्या गाइडलाइंस रहती हैं, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, वह सभी अभी आने वाले समय में गाइडलाइंस में जारी किया जाएगा। इस साल सत्र 2025-26 में एएसओएससीज में जो एडमिशंस की प्रक्रिया है काफी डिले हो चुकी है। अप्रैल का मंथ चल रहा है और बच्चों की पढ़ाई ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो ही जाती है। अब रहे वह बच्चे जो ऑलरेडी डीबीएससी बोर्ड के तहत एसओएससीज स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उन बच्चों का भी बोर्ड अब चेंज हो जाएगा या वह अब डीबीएससी के तहत ही एजुकेशन कंप्लीट करेंगे? तो इस संदर्भ में भी अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हो सकता है क्लास 10th और 12th में एट प्रेजेंट जो बच्चे हैं वह अब डीवीएससी से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे और क्लास 11th के लिए सीबीएसई बोर्ड कर दिया जाए। लेकिन अभी रिटर्न में कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया है। आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लास 11th में बच्चे जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं वह डीबीएससी बोर्ड से पढ़ेंगे या सीबीएसई बोर्ड से। तो इस संबंध में अभी क्लैरिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। अभी जो नोटिफिकेशन कल हमने जो डाला था 22 अप्रैल का, उसमें क्लास 9th के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि यह सभी बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वह अब सीबीएसई बोर्ड के तहत एनरोल्ड किए जाएंगे और जल्द ही एडमिशंस के लिए गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी, किस प्रकार से एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। तो बच्चों, आप सभी अपनी प्रिपरेशन अगर आपने रोक दी थी कि यह समझकर कि अब एसओएससीज में एडमिशंस शायद नहीं होंगे, तो ऐसा हमें भी लग रहा था कि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था। इंस्पेक्शंस चल रहा था अभी स्कूल्स का कि किस प्रकार से गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं और सारे इंस्पेक्शंस के बाद में अब यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही साथ जल्द ही 2026 में आपको सीएम श्री स्कूल्स के नाम से भी दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स देखने के लिए प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से सेंट्रल्स में पीएम श्री, जो कि सेंट्रल स्कूल्स चलते हैं जिनको हम केंद्रीय विद्यालय कहते हैं,
अब दिल्ली में भी सीएम श्री स्कूल्स ओपन करने के लिए बजट जारी कर दिया गया है। तो उस संदर्भ में क्या शिक्षा जगत में चेंजेस आते हैं, देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं की है तो आज ही बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। किस प्रकार से एंट्रेंस की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे और कब एंट्रेंस लिया जाएगा, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है और काफी सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि गलत नोटिफिकेशन को समझना और गलत कहीं से अफवाहें सुनना वह आपके लिए गलत हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा रिटर्न में नोटिफिकेशन दिए जाते हैं उसी पर ही आपको अमल करना चाहिए। और अभी सिर्फ क्लास 9 के लिए ही सर्कुलर जारी किया गया है, क्लास 11 के लिए अभी रिटर्न में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो और अधिक जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ जी पेरेंट्स, आप एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।